Hello friend, welcome to my channel The Exceptional Academy. Today we are discuss here about a psychology based theory that is cognitive dissonance. Before that discussing the further more about the cognitive dissonance, हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इसके डिफिनीसन को समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या चीज़ है। उसके बाद इसके कॉजेज़ समझेंगे कि किस किस कारण से कॉग्निटिव डिसोनेंस देखा जा सकता है ह्यूमन के अंदर। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको रिसॉल्व कर सकते हैं। एक सफ़रर्स है, मतलब एक पीड़ित है, अगर वो कॉग्निटिव डिसोनेंस से कैसे उसको रिसॉल्व किया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ब्रॉड कॉन्सेप्ट वाला थियरी है, इसको अच्छे से समझिएगा। लगभग जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होंगे 80% अराउंड सभी लोग इससे पीड़ित होंगे। सब लोग अपने पूरे जीवन में जितने भी एज के हुए हैं सब इसका सामना कहीं न कहीं कभी न कभी किए ही होंगे, कॉग्निटिव डिसोनेंस का। आज हम लोग बात करेंगे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होती क्या चीज़ है। तो आप लोग भी सोचेंगे, अच्छा जो मैंने इसके पहले मेरे साथ ये चीज़ घटना घटी थी ये कॉग्निटिव डिसोनेंस ही था। जी हाँ, 80% अराउंड द पॉपुलेशन कहीं न कहीं कभी न कभी इसके शिकार हुए ही हुए हैं। ओके, तो बिना देरी किए हुए चलते हैं अब अपने टॉपिक पर। आप लोग इसको जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स से रिलेट करके लिख सकते हैं। आप लोग को करना क्या है, बस ध्यान से इसको सुनते रहिए कि आखिर मैटर क्या है इसके अंदर। तो जो हमारी थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस, इस थ्योरी को सबसे पहले देने वाले जो पर्सन थे उनका नाम था लियोन फेस्टिंजर। लियोन फेस्टिंजर पहले व्यक्ति हैं जो कॉग्निटिव डिसोनेंस को प्रोपाउंड किया। ओके, कॉग्निटिव डिसोनेंस होती क्या चीज़ है। इसमें क्या होता है कि किसी एक पर्सन का दो बिलीफ हो सकते हैं, दो थॉट्स या तो उसके बिहेवियर दो अलग अलग आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं। इसमें एक ही पर्सन के दो अलग अलग सोच हो सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हो सकती है। किसी को लेकर के निगेटिव और पॉजिटिव थॉट दोनों पैदा होते रहते हैं और जिसमें उसका जो माइंड है वो इनकंसिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि वो डिस्कम्फर्ट फील करता है माइंड से। अगर ऐसा होगा तो बाद में वो उसके बारे में वो ज़्यादा सोचने लगेगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, नहीं तो फिर सोचेगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो निगेटिव और पॉजिटिव वो समझ नहीं पाता कि हमको करना क्या है, मतलब उसके खुद के जो दो थॉट हैं अलग अलग, जो उसकी बिलीफ है अलग अलग, आपस में ही कन्फ्लिक्ट करते हैं, जिससे उसके माइंड में क्या होता है, इनकंसिस्टेंसी पैदा हो जाती है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो मेंटल डिस्कम्फर्ट फील करेगा, स्ट्रेस पैदा होगा उसके दिमाग में, दिन रात सोचेगा उसके बारे में कि मैंने क्यों नहीं किया, या तो कर लेगा तो वो सोचेगा कि मुझे वैसा करना चाहिए था। तो वो डिसाइड नहीं कर पाता फाइनल कि हमको करना क्या चीज़ है, और जिससे वो लास्ट में क्या होता है, एंजाइटी का शिकार हो जाता है। तो सिंपल सा डिफिनीसन है कॉग्निटिव डिसोनेंस में कि एक पर्सन अपने दो अलग अलग थॉट्स या तो बिलीफ या तो एटीट्यूड्स या तो बिहेवियर जब ये कंप्लीट करें, जब उसके, तो ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया कॉग्निटिव डिसोनेंस हो गया हमारा। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग को बताना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे आप एक आईपीएस ऑफिसर हो गए, ठीक है, और आप जो है नॉन वायलेंस में बिलीव करते हैं, बट होता क्या है, कहीं पर स्ट्राइक हो रहा है और स्ट्राइक हो रहा है तो ऊपर से डिसीजन आ गया आपके पास कि लाठीचार्ज कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा,
अब यहाँ पर देखिए आपकी बिलीफ क्या कहती है, आपकी बिहेवियर क्या कहती है कि नॉन वायलेंस, आपका जो बिलीफ है वो नॉन वायलेंस को लेकर के है कि वायलेंस नहीं करना चाहिए। ओके, बट यहाँ पर ऑर्डर आ गया ऊपर से। अब आपकी ड्यूटी ऊपर की ऑर्डर को मानना पड़ेगा कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि लाठी चार्ज करने का, बट आपकी बिलीफ क्या कहती है, नॉन वायलेंस को लेकर के। अब इसमें आपके अंदर, आपके माइंड में इनकंसिस्टेंसी पैदा होगा कि मैं क्या करूं, अपने बिलीफ को लेकर चलूं कि जो डिसीजन आया ऊपर से ऑर्डर आई उसको मैं लेकर चलूं। आपकी बिलीफ क्या कहती है कि मैं लाठी चार्ज नहीं कर सकता क्योंकि मैं बिलीव करता हूं नॉन वायलेंट पर। ओके, बट आपकी ड्यूटी आपकी ऑर्डर मानने के लिए मजबूर है, अदरवाइज आपकी ड्यूटी जा सकती है। तो यहाँ पर अब क्या होगा, यहाँ पर आपको एंजाइटी होगा, आपको स्ट्रेस होगा, इनकंसिस्टेंसी होगा, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे। या एक दूसरे एग्जांपल से अगर हम लोग समझना चाहें कि कोई पर्सन हो गया, वो स्मोक करता है और ये भी जानता है कि जो स्मोक करना है वो इंजरीज टू हेल्थ है, मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो जानता है, तब भी स्मोक कर रहा है। अब यहाँ इसकी जो थॉट्स हैं आपस में कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, मतलब कि एक तरफ वो जान रहा है कि जो स्मोक है वो इंजरियस टू हेल्थ है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बट उसका एडिक्शन जो है स्मोक को लेकर के उसको छोड़ने नहीं दे रहा है। अब इसमें इसके माइंड में इनकंसिस्टेंसी पैदा हो रहा है कि वो क्या करें, और ऐसे वो दिन रात सोचेगा कि यार मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूँ बट मेरी जो एडिक्शन है मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। थॉट्स मेरी कहती है कि मुझे सिगरेट छोड़ देना चाहिए बट मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं थॉट्स आपस में एक ही पर्सन के, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के एग्जाम्पल हैं। अब ऐसे में क्या होगा कि वो उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा और मेंटल डिस्कम्फर्ट होगा, उसके बाद उसको स्ट्रेस पैदा होगा, और ज़्यादा हाई लेवल में अगर वो सोचने लगा तो क्या हो जाएगा, एंजाइटी फील होगा उसको। ओके, बस सिंपल सी बातें हैं कि कॉग्निटिव डिसोनेंस में हम लोग खुद की डिसीजन नहीं ले पाते हैं। प्रॉब्लम होती है डिसीजन लेने में कि हमको आखिर करना क्या है, लेफ़्ट जाएं या राइट जाएं, वो डिसाइड नहीं हो पाता है। ओके, अब जान लेते हैं आखिर ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है उसके कारण क्या क्या हैं, कि आखिर क्यों लोगों के अंदर ये कॉग्निटिव डिसोनेंस देखा जाता है, क्यों होता है। देखिए, पहला कारण हो सकता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का कि फोर्स कंप्लायंस बिहेवियर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ जैसे आप कोई एक बिलीफ रखते हो कि मुझे ऑनेस्टी में काम करना है, ठीक है, मुझे ऑनेस्ट बना रहना है, तो मान चलिए आपका बिलीफ हो गया। और आप जैसे क्या होता है कि आप कुछ चीज़ें, ऐसी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं जिसको आप बिलीव करते हो, बट किसी प्रेशर में आ कर के आपको अपने जो बिलीफ सिस्टम है उसके अगेंस्ट में आपको काम करना पड़ता है। तो वो क्या हो गया, फोर्स कंप्लायंस बिहेवियर, मतलब कि आपके बिहेवियर को फोर्स किया जा रहा है, आपकी जो बिलीफ है उसके अगेंस्ट में आपको फोर्स किया जा रहा है किसी काम को करने के लिए। उससे क्या होगा कि आपको एंजाइटी फील होगा, आपको स्ट्रेस हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपके अगेंस्ट में वो काम हो रहा है, आपके जो बिलीफ है उसके अगेंस्ट में वो काम करने के लिए बोला जा रहा है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, जैसे आप मान के चलिए कि कोई जॉब में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस जॉब में काम कर रहे हैं तो आपका एक बिलीफ सिस्टम है अंदर कि आपको ऑनेस्टी से काम करना है, ये आपकी बिलीफ हो गया। बट होता क्या है, जैसे आपके सुपरवाइज़र हो गए या तो बॉस हैं, आपसे कुछ ऐसा गलत काम करने को कहा जो आप नहीं करना चाहते हैं, जैसे आपसे कुछ जबरी सिग्नेचर वगैरह चाहते हैं आपसे, तो फिर क्या होगा, अब मैं मना भी नहीं कर सकता और न तो इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ,
एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी जो बिलीफ सिस्टम है ऑनेस्टी उसके अगेंस्ट में है, और मैं मना भी नहीं कर सकता कि क्योंकि मेरी जॉब चली जाएगी, मैं जॉबलेस हो जाऊंगा। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपका जो माइंड है वो इनकंसिस्टेंस होगा, मतलब कि बोल सकते हैं डिस्कम्फर्ट होगा, उससे आपको स्ट्रेस होगा, एंजाइटी फील होगा। आप हाई लेवल में हुआ तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है आपको। और दूसरा कारण क्या हो सकता है कॉग्निटिव डिसोनेंस का, डिसीजन मेकिंग, मतलब आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है कि हम ए और बी में क्या चॉइस करें। जैसे ए और बी दो चीज़ हो गए, आप इसमें डिसाइड ही ना कर पा रहे हैं कोई ए और बी में चूज़ क्या करें हम। अब अगर मैं इसको एग्जांपल से बताना चाहूँ तो कह सकते हैं, जैसे समझ लीजिए कि एक जॉब हो गया, और वो जो जॉब है वो आपके घर के पास है, आपके फैमिली के पास में है, बट क्या है कि उसमें सैलरी कम है। और एक दूसरी जॉब आपको मिल रही है जिसमें सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, बट है क्या, आपको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, वो घर से बहुत दूर है। अब ये आपके दिमाग में फिर क्या होगा, वही इनकंसिस्टेंसी पैदा करेगा, यार इसमें सैलरी कम है लेकिन घर के पास है, फैमिली के साथ रहूँगा, और उसमें आप सोचेंगे सैलरी ज़्यादा मिल रहा है लेकिन घर छोड़ना पड़ेगा। आप डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि क्या करूं, छोड़ूं जॉब की ना छोड़ूं। इसके कारण से आपको क्या हो सकता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस देखा जा सकता है आपके अंदर, जो डिसोनेंस है आपके अंदर वो पैदा हो सकती है। और क्या रीज़न हो सकते हैं, कॉज हो सकते हैं डिसोनेंस के। एक लास्ट हम लोग का एफर्ट्स, जैसे आप कोई कंपटीटर हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स किया, बट आपको बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार इट इज़ नॉट वर्थ फॉर मी। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में आपके अंदर डिसोनेंस आएगा, वही एंजाइटी कि यार मैं जो सोचा था उस तरह का जॉब नहीं है ये, मैंने अपना 3-4 साल बर्बाद कर दिया इसके लिए, अब मैं न तो इधर का रहा न वहाँ का, जॉब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरा समय निकल चुका है, और इसमें जैसा मैं सोचा था वैसा है नहीं, एक्सप्लॉयटेटिंग जॉब है। तो ये क्या हो गया, ये डिसोनेंस क्रिएट कर देगा आपके अंदर। तो आप दिन रात इसके बारे में सोचते रहेंगे, छोड़ूं कि फिर से चलूं, तैयारी करूं कि इसी में लगा रहूं। तो ऐसे आपके एंजाइटी पैदा होता रहेगा आपके अंदर। ये सब क्या हो गया, ये सब कॉजेज हो गया कॉग्निटिव डिसोनेंस का, कि किस किस कारण से एक ह्यूमन के अंदर कॉग्निटिव डिसोनेंस देखा जा सकता है। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं। जो डिसोनेंस है हमारा, इसको रिसॉल्व करने का तरीका क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला, चेंज वन ऑफ दोज। अब इसका क्या मतलब है, अगर मैं वही स्मोक वाला अगर एग्जांपल आप लोगों को दूँ यहाँ पर रिसॉल्व में, तो जैसे अब जब स्मोक आप करते हैं तो आपको ये पता है कि स्मोक नहीं करना चाहिए, लेकिन आप तब भी स्मोक कर रहे हैं क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहते। तो ऐसे आप एक दिमाग में माइंड सेट कर लीजिए, अरे यार स्मोकिंग से कुछ नहीं होता है, सब बेकार की बातें हैं। एक बिलीफ सिस्टम बना लीजिए कि स्मोकिंग इज़ नॉट बैड, ओके। तो ये क्या हो गया, ये रिसॉल्व हो जाएगा आपका स्ट्रेस, कि ऐसा कुछ नहीं होता कि स्मोक करने से किसी की डेड होती है, ये सब वो सब जो अलग अलग थाट्स हैं उसको ख़त्म कर दीजिए। बस एक ही माइंड सेट कर लीजिए कि स्मोकिंग इज़ नॉट दैट बैड, ओके। और दूसरा क्या कर सकते हैं कि चेंजिंग द बिहेवियर। चेंजिंग द बिहेवियर का मतलब कि जैसे स्मोक है, छोड़ दीजिए भाई, नहीं करना मुझे, क्योंकि स्मोक करना ही नहीं मुझे, मैं फिर से बिना स्मोक वाली लाइफ जीऊँगा। ये हो गया आपका चेंजिंग द बिहेवियर। इससे क्या आपका जो डिसोनेंस है उसको रिसॉल्व किया जा सकता है। अब एक और चीज़, तीसरा क्या कर सकते हैं हम लोग कि ऐड न्यू थॉट्स। अब इसमें क्या होगा, जैसे हम लोग जान रहे हैं कि स्मोकिंग इज़ बैड,
स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ है, ओके, बट तब भी हम रेगुलर बेसिस पर क्या कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं। बट माइंड में ये बना लिए हैं कि चलिए स्मोक ही तो कर रहे हैं, बाकी उसकी जगह हम लोग डाइट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, गुड डाइट ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये तो कर रहे हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। यहाँ तो स्मोक कर रहे हैं, बाकी इसका तो अल्टरनेटिव मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा हेल्थ अच्छा कर ही रहा हूँ ना, न्यूट्रिएंट्स ले रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो क्या जा रहा है 1 सिगरेट 2 सिगरेट पी लेने से। ये हो गया ऐड न्यू थॉट्स, मतलब कि आप स्मोक कर रहे हैं ठीक है, लेकिन आप ये माइंडसेट कर लीजिए चलो स्मोक तो कर रहे हैं, उसके बजाय मैं तो एक्सरसाइज तो कर रहा हूँ ना, उससे तो हेल्थ अच्छा होगा, न्यूट्रिएंट्स अच्छा होगा। इससे अगर ये माइंडसेट हो जाएगा तो आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए कुछ तो अच्छा कर रहा हूँ लाइफ का, बॉडी के लिए। और क्या हो सकता है, एक कह सकते हैं कि इग्नोर वन ऑफ दोज थाट्स, मतलब कि कुछ ऐसे लोग होते हैं मुझे कोई नहीं फ़र्क पड़ता, आई डोंट केयर, तो ऐसे भी हो सकता है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, पी रहा हूँ नहीं पी रहा हूँ क्या होने वाला है, मैं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये भी माइंड सेट है आपका, तब भी आपके अंदर जो डिजोनेंस है वो रिसॉल्व हो सकता है, ओके। एक लास्ट हम लोग कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ बिलीफ। इसमें क्या होगा, इसमें करना क्या है कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो ये सोच कर के ज़िंदगी जीते हैं कि कल किसने देखा, आज अपना ज़िंदगी जी लेते हैं जैसा मन तैसा, कल क्या होगा किसी ने देखा है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा भी माइंडसेट वाले लोग होते हैं। इससे क्या होगा कि डिजोनेंस को रिसॉल्व करते हैं वो लोग, जो एंजाइटी वगैरह है वो उनके अंदर नहीं रह जाती है कि कल भाई जो होगा देखा जाएगा। बच्चे तो टीबी से मर रहे हैं, प्लेग से मर रहे हैं, अलग अलग बीमारियों से सब लोग मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे कल जो होना होगा देखा जाएगा, आज जो कर रहा हूँ करने दीजिए। ऐसे भी बिलीफ सिस्टम सबका होता है। तो ये क्या हो गया, ये सब हो गए हैं कि जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ये सब उसके रिसॉल्विंग पॉइंट हो गया कि ऐसे ऐसे थॉट अगर अंदर रख रहे हैं तो हम डिसोनेंस को रिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब हो गया हमारा क्या, ये सब हमारा कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर बात किया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या चीज़ है। एग्जाम्पल हमने बात किया कि जैसे स्मोक का ले लीजिए, अब ज़रूरी नहीं है स्मोक का, तो अलग अलग एग्जाम्पल हो सकते हैं। अलग अलग पर्सन अलग अलग चीज़ों से सफ़र करता है, तो वो अपने लाइफ को इससे जोड़ सकता है, रिलेट करके देख सकता है। और कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि कॉग्निटिव डिसोनेंस के कारण क्या क्या हो सकते हैं। उसके बाद हमने बात किया कि इसके रिसॉल्व कैसे कर सकते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस को। अब एक नए एग्जांपल बात करते हैं। इसमें आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से आपको क्या करना चाहिए इसको लेकर के, इसके रिसॉल्व को ले करके आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। एक जैसे मेंटल डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करते हैं कि सपोज़ दैट कोई ऑर्गेनाइजेशन हुआ और उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने प्रॉफिट के चक्कर में क्या करना चाहिए कि पॉल्यूशन नहीं फैलाना चाहिए, ओके। अब ऐसे में क्या होता है कि आप क्या मानते हैं, आपकी बिलीफ सिस्टम ये है कि हमको अपने प्रॉफिट के चक्कर में पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। बट लेटर क्या होता है कि आपने कोई कंपनी एक ज्वाइन कर लिया और उसमें आपको प्रोडक्शन मैनेजर के पोस्ट पर रख दिया गया, और उसमें क्या होगा कि जितने ये डंप हैं ऑर्गेनाइजेशन के, आपको क्या करना है कि एक सभी रिवर में उसको डंप करना है। जितने भी वेस्टेज हैं ऑर्गेनाइजेशन का, उसको डंप कहाँ करना है, रिवर में करना है, रिवर में बहाना है। लेकिन अब आपकी बिलीफ सिस्टम ज्वाइन करने से पहले क्या था कि हमको पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए अपने प्रॉफिट के चक्कर में। अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन आपको किस में प्रेशराइज कर रहा है कि जितने हमारे वेस्टेज हैं वो किस में डंप करना है, रिवर में बहाना है।
अब यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है? यहाँ पर कन्फ्लिक्ट ये हो रहा है, एक तरफ आपका बिलीफ सिस्टम ये कहता है कि हमको अपने प्रॉफिट चक्कर में पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, और दूसरी तरफ आपकी जॉब, ठीक है, आपकी जो हाई लेवल जॉब है और जो आपकी बिलीफ है, यहाँ पर क्या हो रहा है? कन्फ्लिक्ट हो रहा है। अब इससे क्या होगा? अब इससे होगा कि इनकंसिस्टेंसी एंड डिस्कम्फर्ट आपके माइंड में आएगा, एक डिजोनेंस पैदा होगा आपके अंदर। तो आप अब यहाँ आपको चॉइस करना है, चूज़ करना है कि हम क्या करें भाई। तो जैसे मैंने स्मोक वाले में एग्जांपल बताया कि हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसे अब हमारा यहाँ पर जब कन्फ्लिक्ट हो रहा है थॉट्स में, तो हमको अब क्या करें कि जो ये डिसोनेंस है उससे रिसॉल्व पा सकें। मेरे हिसाब से तो भाई पहला इनको चेंज योर बिहेवियर, अपने बिहेवियर में बदलाव करना चाहिए कि अरे होने दीजिए, पॉल्यूशन सब तो कर रहे हैं, मैं भी कर देता हूँ, मेरे अकेले रोकने से क्या होगा। ओके, ये या तो करिए या तो इग्नोर कर दीजिए कि क्या मतलब, जहाँ क्या गंदा हो रहा है क्या साफ़ हो रहा है, हमसे क्या लेना देना, हमको तो अपनी सैलरी से लेना देना। या तो ऐसा आप अंदर माइंड सेट कर लीजिए, या तो एटीट्यूड में अपने चेंजेस ला दीजिए कि इन्वायरमेंट गंदा हो रहा है, ये तो सबकी प्रॉब्लम है, मेरे अकेले की थोड़ी है, ऐसा एटीट्यूड ला दीजिए। ऐसे ही तमाम जो हैं चीज़ें हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि इसके रिसॉल्व ऐसे ऐसे तरीक़ों से किया जा सकता है। आपके हिसाब से क्या हो सकता है वो आप लोग बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या बात किया? कॉग्निटिव डिसोनेंस के बारे में। यह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और